हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में टोटल प्रश्न लेकर आए हैं 51 यानी 50 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के दृष्टि से और जानकारी के दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा पंचमढ़ी को। कौन सा? पंचमढ़ी को, यानी ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका पन्ना जिला। कौन सा जिला? पन्ना जिला, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा महानदी पर है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है लगभग। तो बताइए कितना गुना है लगभग। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल 4 गुना है लगभग। कितना है? 4 गुना से अधिक ही है, लेकिन मैक्सिमम अगर लगभग माने तो 4 गुना है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो बिल्कुल केरल राज्य में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत शिखर जो है वह आपका गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 के नाम से जाना जाता है। K2 है जो कि भारत में है। वही सबसे ऊंचा की बात किया जाए तो एवरेस्ट चोटी है, जिसको हिमालय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली एवं विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है। तो अरावली एवं विंध्य क्षेत्र के बीच जो है मालवा का पठार है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का। हर एक प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए सभी को प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बिल्कुल भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वह NH44 है, यानी NH44 ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोरा भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइएगा सही जवाब कि किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा झारखंड में है। किस राज्य में है? झारखंड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब होगा वो आपका वेम्बनाड झील है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस राज्य में है, कहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि जिसका नाम है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है किन 2 जगहों को जोड़ता है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत में कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा माही नदी है। कौन सा नदी है? माही नदी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो बिल्कुल सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है आपका वरुण ग्रह है, यानी नेपच्यून है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। कमेंट में बताइएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है दोस्तों, गर्म ग्रह कौन सा है कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है आपका कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो बिल्कुल चंडीगढ़ में है,
यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर से किस ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी अपने धुरी पर कौन से दिशा में घूमती है, तो बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो अमरावती राष्ट्रीय जलाशय जो है आपका इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का, दक्कन का पठार सबसे बड़ा जल प्रवाह कौन सा है। दक्कन के पठार में सबसे बड़ा जल प्रवाह जो है वह किस नदी पर है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा नर्मदा नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी पर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न के लिए 20 नंबर, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है। तो दरिया ए नूर एक हीरा का नाम है जो कि भारत के गोलकुंडा के खदान से निकला था। ठीक है दोस्तों, भारत के गोलकुंडा के खदान से निकला हुआ हीरा का नाम है दरिया ए नूर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी छोटा नागपुर में है स्थित। कहाँ पे है दोस्तों, छोटा नागपुर में स्थित है। बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस जगह पर मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो किस जगह पर मिलता है दोस्तों, तो बिल्कुल नीलगिरी के पहाड़ियों में मिलता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है। तो किसी केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी का किसी वस्तु का भार जो है कम होता है। कितना क्या होता है, कम होता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वही बात किया जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो होता है वह शून्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, अमेरिका की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रवाह नदी जो है वह मिसिसिपी है। कौन सा है दोस्तों, मिसिसिपी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न को कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो बिल्कुल सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। बात करते हैं निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसा दो ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न, तालचेर कोयले की खदान भारत के किस राज्य में है। तो तालचेर कोयले के खदान जो है और भारत के उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन से के उत्पादन से है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न, भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो बिल्कुल भूमध्य विषुवत रेखा के निकट जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। कौन सा वन, उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो भारतीय वन संस्थान स्थान जो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा देहरादून। कहाँ पे है दोस्तों, देहरादून। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है दोस्तों। इंद्रावती विद्युत जल परियोजना जो है आपके छत्तीसगढ़ में है। किस कहाँ पे है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। आपका सही जवाब जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर पठार जो है वो आपका खनिज के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करते हैं कि भीतर कनिका मैग्रोव किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो भीतर कनिका मैग्रोव जो है वह किस राज्य में है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किस देश में कलांकित
कलांकित नुनात कहा जाता है? किस देश को कलांकित नुनात कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ग्रीनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही धूमकेतु किसके चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु जो लगाता है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, बात करें पृथ्वी या अन्य ग्रह भी जो है वो किसका सूर्य चक्कर लगाता है? तो अन्य ग्रह भी जो लगाता है वह सूर्य का ही चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। कमेंट में बताइएगा कि चंद्रमा जो है किसका चक्कर लगाता है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि चंद्रमा किस ग्रह का चक्कर लगाता है। बात करते हैं अगला प्रश्न, संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में अवस्थित होता है? तो संचार उपग्रह जो होता है आपका वायुमंडल आयन मंडल में उपस्थित होता है। किस मंडल में होता है दोस्तों? तो संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में उपस्थित होता है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो बिल्कुल निम्न ज्वार यानी लघु ज्वार की जो है ऊंचाई जो होती है बिल्कुल सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। पलामू यहाँ पे लिख लेंगे पलामू। कौन सा दोस्तों? पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पलामू वन्य अभयारण्य जो है आपका झारखंड में स्थित है, यानी झारखंड हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। याद रखिएगा 39 नंबर में क्या है कि पलामू वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल झारखंड राज्य में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं वही अगला प्रश्न का, कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह बेरिंग जल डमरू जो है अमेरिका को रूस से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न का, अरुण ग्रह का खोज किसने किया था? तो अरुण ग्रह का खोज करने वाला व्यक्ति जो था विलियम हर्शेल था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो आपका है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह जो है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा जो है वह किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा अरावली पर्वत में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है दोस्तों? तो आपका अरावली, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो कोयला का सबसे शुद्ध रूप जो होता है आपका एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध जो है वो आपका ब्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम क्या कहलाता है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम जो है देवप्रयाग कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो इनमें कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर के 7 बहनों का सदस्य है? तो बिल्कुल त्रिपुरा जो है 7 बहनों के सदस्य में से एक सदस्य है त्रिपुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा इकाई का माप करते हैं? तो बिल्कुल तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए आपका प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 50 नंबर, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, टोटल 50 प्रश्न था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं कि आप पूरे प्रश्न को सही से देखे होंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।